ओके सो हेलो एवरीवन। यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी के जो आपके सितंबर में भी एग्जाम चल रहे हैं इसके जो न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन हैं उनको। ठीक है, तो इसमें हमारा जो 15th क्वेश्चन है जो कि अभी हम देख रहे थे, हमारी 2 वीडियोज ऑलरेडी अपलोडेड हैं और उसके वजह से आगे का हम देख रहे हैं। इसमें हमारे 50 वर्कर्स कैन कंस्ट्रक्ट ए ब्रिज इन 40 days बाई वर्किंग 8 hours पर डे, बट दे completed 30 days एंड completed ओनली हाफ ऑफ द वर्क। हाउ मैनी मोर वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम बाई वर्किंग 10 hours पर डे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका क्या है कि ये चीज़ गिवन है कि जो भी 50 वर्कर्स हैं वो अगर 40 दिन काम करते हैं 8 hours पर डे के हिसाब से, ठीक है, तो काम को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ये चीज़ है कि तभी ये काम को कंप्लीट करेंगे जब वो जो है 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे। मतलब ये चीज़ गिवन है कि 100% एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे, बट ये चीज़ हम मान रहे हैं 100% जब एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो उनका जो है ये 40 दिन में 8 hours पर डे के हिसाब से पूरा वर्क हो जाएगा। बट क्या हो रहा है कि आगे बोल रहा है बट दे कंप्लीटेड 30 days एंड कंप्लीटेड ओनली हाफ ऑफ द वर्क, यानी कि 30 दिन में सिर्फ उन्होंने आधा काम किया, यानी कि उन्होंने जो है अपनी 100% एफिशिएंसी बरकरार नहीं रखी है, उन्होंने एफिशिएंसी कुछ कम रखी जिसकी वजह से सिर्फ आधा काम हुआ है, जबकि जो 20 दिन में आधा काम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो आगे बोल रहे हाउ मेनी मोर वर्कर्स आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम बाय वर्किंग 10 hours पर डे, यानी कि 10 घंटे पर डे के हिसाब से अब बचा कितना, 10 दिन में और कंप्लीट करना है, 10 दिन में 10 घंटे पर 10 hours पर डे के हिसाब से जो है काम करना है, तो कितने और एक्स्ट्रा वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब एफिशिएंसी जो उनकी सेम रहेगी जितना इसमें इन्होंने काम किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने जो मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। लाइक मैन पावर मतलब इसमें हम जो है टाइम को भी कंसीडर कर रहे हैं, कितना जो टोटल टाइम रिक्वायर्ड है आवर्स में जिससे कि पूरा काम कंप्लीट होगा। तो टोटल टाइम जो हम बोल सकते हैं, टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड है काम को कंप्लीट करने में, 50 वर्कर्स हैं और 40 days काम करेंगे और 8 hours पर डे के हिसाब से, तब जो है इनका ये काम कंप्लीट होना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2000 और हमारा हो जाएगा 16,000 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इतने आवर्स जो है उनको काम करना पड़ेगा टोटल वर्कर्स को, 50 वर्कर्स को। बट यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है कि 30 days जो काम किए और जो है हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट किया, यानी कि वो जो है सिर्फ काम कितना किए हैं, इसका मतलब सिर्फ जो है 8,000 आवर्स को काम किए हैं, तभी तो हाफ ऑफ द वर्क कंप्लीट हो पाया है। यानी कि अब हमें क्या करना है कि जो 30 days इन्होंने 50 वर्कर्स ने काम किया है 30 days, और 30 days कितने आवर्स पर डे के हिसाब से, 8 hours पर डे के हिसाब से, और कुछ इनकी एफिशिएंसी रहेगी उसके हिसाब से जो है इन्होंने टोटल 8,000 आवर्स यहाँ पर काम किया है। तो यहाँ से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे कितनी है, ये 0 कैंसिल हो जाएगा 8 से, यानी कि हमारा आ जाएगा यहाँ पर 10। ठीक है, और ये जो है 2, तो 2/3 आ जाएगा टोटल। आप जब कैलकुलेट कर लोगे तो 5 और 2 जा 2, यहाँ पर हो जाएगा ये 5 से भी कैंसिल हो जाएगा 2 और ये 3 बचा, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका इतना आ जाएगा। अब इसका मतलब होगा कि एफिशिएंसी उनकी कितनी रहेगी 2/3, जबकि होनी कितनी चाहिए थी 1 एफिशिएंसी होनी चाहिए थी। अब 2/3 एफिशिएंसी से कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो सपोज करो कि हमने जो है x और वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो अब क्या है 50 + x, इतने वर्कर्स हो गए और कितने घंटे काम करेंगे, कितने दिन, 10 दिन इन्हें काम करना है, कितने घंटे 10 hours काम करने पर डे के हिसाब से, तब जो है कितना होना चाहिए टोटल अभी आवर्स कितना कंप्लीट हो जाना चाहिए 8,000, क्योंकि 8,000 आवर्स उन्होंने पहले ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और इसमें हमें एफिशिएंसी की भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एफिशिएंसी जो है अगर आप 1 रख दोगे तो हमारा गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एफिशिएंसी और इक्वल्स में ये 8,000 हमने कर दिया। अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 50 प्लस में x और इंटू में 2/3, ये 0 से 0 ये जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 80 आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 100 प्लस में 2x और इक्वल्स में 240, तो 2x हो जाएगा हमारा 140 और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 70, यानी कि 70 और जो है वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, 50 तो पहले से थे और x जो हमने ऐड किया यानी कि 70 हमारे और वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिससे कि ये जो टाइम पर काम कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब जो इसमें हमारा नेक्स्ट जो सवाल है वो है सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड है, ठीक है। अब ये जो सवाल है थोड़ा अच्छा लेवल का हमारा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखना, जिससे कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए कि ऐसे सवालों को हमें सॉल्व कैसे करना होता है। तो जितने भी लगभग आपके सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल होते हैं कुछ ना कुछ स्टैंडर्ड तरीके से लगते हैं। जैसे ये आपका हो गया, तो इसमें आपको ऐसे जब भी जनरली क्वेश्चन मिले कि इसका जो है अगर इसको इक्वल कर दिया किसी एक नंबर के, तो आपको जो दूसरे साइड है इसको किसी भी तरह से कन्वर्ट करके जो आपका लेफ्ट साइड में उसमें आपको कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। फिर अब आपका क्या है कि a प्लस बी है। अब a प्लस बी आपका है, इसकी वैल्यू फाइंड करें तो a प्लस बी तभी फाइंड होगा जब आपका a की वैल्यू मिले और b की वैल्यू मिले, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले इसको और इस वाले यानी a वाला जो आपका टर्म दिख रहा है इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा और इसको अलग सॉल्व करना पड़ेगा, और किसी तरह से इन दोनों को जो है सॉल्व करने के बाद हमें जो है a प्लस बी अंडर रूट 10 इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही आसान है, अगर आप इतना समझ जाओगे तो फिर आपका आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इस वाले को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या हो जाएगा, ये है अंडर रूट में 10 प्लस में 1 और अपॉन में अंडर रूट 10 माइनस 1 है, ठीक है। तो इसको हमें किस तरह लिख सकते हैं, और ये हमारा हो जाएगा पूरे का अंडर रूट 10 प्लस 1 और अपॉन में अंडर रूट 10 माइनस 1 इतना हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई किसका करेंगे, हमें ऊपर वाली जो वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। यानी कि इसको हम कर सकते हैं अंडर रूट में 10 प्लस 1 और अगेन हम कर लेंगे अंडर रूट में 10 प्लस 1 और अपॉन में हमारा हो जाएगा अंडर रूट में 10 माइनस 1 और फिर यहाँ पर अंडर रूट में 10 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर ऊपर वाला हो जाएगा, तो आपका स्क्वायर रूट पूरा हट जाएगा। तो क्या बचेगा, अंडर रूट 10 प्लस 1 बचेगा, और अपॉन में क्या आएगा आपका, ये हो गया आपका एक फार्मूला आपका होता है a माइनस बी और एक ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी, तो यहाँ से आपका आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यही सेम चीज यहाँ पर है, सेम सीन हमारा है, सेम चीज़ मिल रहा है a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अंडर रूट में 10 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। बट अभी भी देखो ऊपर वाले का तो अंडर रूट हट गया, बट नीचे वाले का अंडर रूट अभी भी है, हमारे यहाँ पर अंडर रूट रहेगा। ये हो जाएगा अंडर रूट में 10 प्लस 1 और अपॉन में, अब ये हमारा हो जाएगा 10 और माइनस 1 9, और 9 का जो है स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमें मिलेगा 3। हमारा जो इतना वाला पार्ट तो सॉल्व हो गया। अब बचा है वाला पार्ट हमारा क्या है कि अंडर रूट में 3 प्लस में अंडर रूट में 5 और प्लस में अंडर रूट में 3 माइनस अंडर रूट में 5। अब देखो ऐसे जब आपने सवाल ऐसे किए होंगे, अभी यहाँ पर आपको नहीं चमक रहा होगा कि क्या चीज़ है। जैसे मैं ए लिखूँगा आपको समझ में आ जाएगा कि यार ये सवाल तो हमने किया हुआ है, ठीक है। आपके 10th में 11th में ऐसे सवाल मिल जाते हैं। अब इसको सॉल्व करने का सिंपल सा क्या तरीका है, दोनों तरफ का जो स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ का स्क्वायर करोगे 3 प्लस अंडर रूट 5 और ये प्लस में 3 माइनस में अंडर रूट 5 और प्लस में 2 इंटू अंडर रूट में 3 प्लस अंडर रूट 5 और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट में 5, ये हो गया। अब क्या होगा कि ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा क्या है एक्स स्क्वायर इक्वल्स 3 प्लस 3 6, ये 6 प्लस 2 टाइम्स, और ये अभी भी हमारा क्या है अंडर रूट में है, तो हम इसको पूरे अंडर रूट में लिख सकते हैं इस तरह 3 प्लस अंडर रूट में 5 और ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस अंडर रूट में 5। अब अगेन ये जो है ए प्लस बी ए माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला बन गया, और इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 2 इंटू में अंडर रूट में हमारा आ जाएगा 9 माइनस 5, तो ये हमारा पूरा कितना आ जाएगा 2 और 2 इंटू 2 4 और ये हमारा हो जाएगा 6 प्लस 4 10 और x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 10 आ गई, यानी कि हमारा दोनों पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम क्या लिख सकते हैं a प्लस बी अंडर रूट 10 इक्वल्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 10 अपॉन 3 प्लस में 1/3 प्लस में अंडर रूट 10, ठीक है। इसको हम ये चीज़ लिख सकते हैं इतना। अब हमें क्या करना है अंडर रूट 10 वाला एक तरफ कर लेंगे, ये हो जाएगा 1/3 प्लस में अंडर रूट 10 और यहाँ पर हमें मिलेगा 1/3 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा हमारा 4/3, ठीक है 4/3। अब a की वैल्यू आपको मिल गई, a की वैल्यू क्या है 1/3, b की वैल्यू क्या है 4/3। आपको क्या निकालना है a प्लस बी यानी कि 1/3 प्लस में 4/3
3, तो हमारा कितना आ जाएगा 5/3, जो कि आपका आंसर है 5/3। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। इसमें आपको जो है, अगर आपने जो है ऐसे सवाल नहीं किए हैं तो आप इसमें फंस सकते हो। तो इसलिए इसके कॉन्सेप्ट को समझ लो और कैसे सॉल्व करना है इसको समझ लो, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या है इसमें। अब हमारा जो अगला सवाल है इसमें है कि लेट एक्स वाई जेड बी मीडियन मोड रेंज रेस्पेक्टिवली ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और हमारा जो डेटा गिवन है वो ये है, ठीक है। अब इसके बाद से जो है वैल्यू पूछा है कि 3x + 2y - z। अब इसने जो डायरेक्ट तो मीन मीडियन मोड इसके बारे में नहीं पूछा, इसने क्या किया, एक एक्सप्रेशन बना दिया। अब इसको जो है आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। तो मीडियन आपका क्या आता है, मीडियन के लिए सबसे पहले जो भी डेटा गिवन होता है उसको आपको सॉर्ट करना होता है। तो जो डेटा हमारा गिवन है इसको हम सॉर्ट करेंगे सबसे पहले। तो हमारा डेटा जो है शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बस आपको समझाने के लिए इतना ज़्यादा पूरे डेटा को शॉर्ट किया है, बट ये बस समझाने के लिए मैंने किया। आपको कितने की ज़रूरत है, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो काउंट कर लेना है कितना है नंबर्स। एन की वैल्यू हो गई 12 है, ठीक है। टोटल आपके नंबर्स हो गए 12। तो आपको क्या करना है कि मैक्सिमम जो है आपका क्या आएगा, एन की वैल्यू जब इवन है, आपका मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, आपका मीडियन होता है n/2th टर्म प्लस में n/2 + 1th टर्म और अपॉन में 2 होता है, ठीक है। तो अब सिंपल सी चीज़ समझो, इतना फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना था, इसका हाफ करके और +1 दो हमें टर्म चाहिए होते हैं, यानी कि 6th और 7th टर्म चाहिए। तो हमें बस 7th टर्म तक हम जो है अपना सॉर्ट करेंगे डेटा, बाकी हमें सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 6 आपका हो गया, 7th हो गया, इन्हीं की हमें सिर्फ जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर 6 टर्म क्या हो जाएगा 17, और आपका जो है 7th टर्म हो जाएगा 19, और दोनों का अपॉन में 2 कर देंगे, हमारा आ जाएगा 20 प्लस में 36 और 18 आ जाएगा, ठीक है। तो मीडियन आपका 18 आ गया, यानी कि इधर का आपको डेटा सॉर्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हमारा क्या मोड कितना है, ठीक है। तो मोड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर देख रहे हो 10 जो है 2 बार आपका आ रहा है, बाकी सब जो है आप चेक कर सकते हो कोई 2 बार नहीं आ रहा है। तो हमारा मोड क्या हो जाएगा। अब कुछ लोग क्या करेंगे, गलती कर देंगे जल्दबाजी में, मोड = 2, मोड 2 नहीं होगा, ठीक है। किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है वो आपका मोड होता है, यानी कि आपका मोड क्या होगा 10 होगा, ठीक है। इसके बाद से आपका रेंज क्या होगा, रेंज होगा आपका जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट वैल्यू आप इसमें से सर्च करोगे तो आपका 52 आ जाएगा, और लोएस्ट वैल्यू आपने पहले लिख रखी थी 7, तो आपका 52 में से 7 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 45। हमें एक्सप्रेशन क्या गिवन है, 3x प्लस में 2y - z। अब x हमारा क्या था, मीडियन था, तो 18, 3 × 18 प्लस में 2 × y क्या है, y आपका है यहाँ पर मोड, तो मोड हमारा हो जाएगा 10, ये हमने 10 लिखा, 16 नहीं समझ लेना। और फिर माइनस में हमारा क्या है, z है, z का मतलब रेंज आपका है, तो आपका हो गया 45। आप इसको सॉल्व करोगे 54 और प्लस में आपका हो जाएगा 54 में से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 9 और प्लस में 20, तो 29, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा 29, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये जो हमारा सवाल है बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं। क्या है कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बस एंड ए कार इज 2:5 है। द कार कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 280 किलोमीटर इन सम टाइम एंड द बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ d किलोमीटर लेस इन सेम टाइम। यानी कि इनका टाइम सेम है, बस क्या हो रहा है, डिस्टेंस जो है d किलोमीटर लेस कर रहा है, यानी कि 280 - d जो है ये बस कवर कर रहा है। अब क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस, ठीक है। तो यहाँ पर आप अगर मानते हो कि सपोज जो बस का है वो स्पीड, और जो है बस का स्पीड मान लेते हो 2x और कार की स्पीड मान लेते हो 5x है, ठीक है। तो टाइम कितना लग रहा है कार को ट्रेवल करने में 280 किलोमीटर, तो टाइम आपका हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में क्या है स्पीड कितनी, तो 5x, और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 5 6/x, इतना टाइम लग रहा है। बोल रहा है कि टाइम दोनों का सेम है जो भी डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। यानी कि 56/x जो टाइम लग रहा है वही टाइम इसको भी लग रहा है 280 - d डिस्टेंस कवर करने में। कौन सी डिस्टेंस हो गया, अब अपॉन में स्पीड क्या है 2x है, ये 2x हो गया, x से x कैंसिल हो जाएगा। हमें ये चीज़ कैलकुलेट करनी है, ठीक है, कि बस से जो है कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 280 - d हो रहा है, क्योंकि बोल रहा है कि d जो किलोमीटर है वो कम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है बस।
हमें यहाँ पर डी को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 280 माइनस डी, ये जो बस के द्वारा चली गई डिस्टेंस है, तो हमारा हो जाएगा 56 इंटू में 2 और ये आ जाएगा 112 किलोमीटर। हमारा यह वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, इसको देखते हैं। द सम ऑफ रुपीज़ एक्स अमाउंट्स टू रुपीज़ 4791.6 एट 12% पर एनम इन 2.5 ईयर्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड 10 मंथली, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये सवाल थोड़ा सा समझना, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आपने इस तरह का सवाल नहीं किया तो इसमें अच्छे से फंस सकते हो। अब इसमें क्या है कि जो एक्स अमाउंट है ये जो है कंपाउंडेड हो रहा है। ठीक है, इसमें जो है इंटरेस्ट लग रहा है वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट है, और बोल रहा है कि इंटरेस्ट क्या है कि पर एनम 12% पर एनम में है, और कितने साल के लिए, 2.5 साल के लिए लग रहा है, 2.5 ईयर्स के लिए लग रहा है। बट जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो क्या है कि हमें जनरली जब क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि पर ईयर आपका होता है। ठीक है, जो भी इंटरेस्ट लगता है या तो पर ईयर देता है या फिर जो है हाफ ईयरली रहता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। बट यहाँ पर जो आपका जो इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है वो 10 मंथ पर हो रहा है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो आपका जो है 12 मंथ में, ठीक है, ये 12% जो है पर एनम जो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि 12% पर 12 मंथ में हो रहा है। हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि 1% पर मंथ होगा, फिर इसका मतलब, ठीक है, आपका जब 12% 12 मंथ में हो रहा है तो 1% जो है पर मंथ होगा, ये आपका रेट हो गया। तो 10 मंथ पर आपका जो इंटरेस्ट कंपाउंड होगा तो हो जाएगा आपका 10% पर 10 मंथ। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी वो ये होगी 10% होगी, आपकी 12% नहीं होगी। ये चीज़ क्लियर है। अब दूसरा जो आपका फॉर्मूला मैं एक बार बता देता हूँ। जो आपका होता है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, जो आपका फॉर्मूला होता है, टोटल जो भी आपका रहता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4791.6 इक्वल्स में आपका यहाँ पर जो होता है प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन में 100, और यहाँ पर आपका एन होता है। तो एन की वैल्यू क्या होगी, अब एन का मतलब हो गया कि आप जो है जितने पर ये इंटरेस्ट दे रहे हो उसका कितने टाइम्स हो रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो आपका है ये आपका हो जाएगा 2.5 ईयर्स, यानी कि ये हो जाएगा 30 मंथ हो जाएगा। जब 30 मंथ होगा तो कितने टाइम्स हो रहा है, 30 मंथ अपॉन में 10 मंथ, यानी कि आपका आ जाएगा 3। ठीक है, तो आपकी एन की वैल्यू हो गई 3। तो अब सब कुछ आपको रखना है और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो 4791.6 इक्वल्स एक्स, 1 प्लस आर की वैल्यू 10 अपॉन में 100, और यहाँ पर 3 है। अब ये जो है आपका क्या बनेगा, 4791.6 इक्वल्स एक्स इंटू में आपका 11 यानी कि 1331 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 1000। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू आपके वहाँ पर कैलकुलेटर होता है, आप उससे कैलकुलेट करोगे तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 3600। ठीक है, आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो आपके आ जाएगी 3600। तो इस सवाल में जो है आपको यही मेन चीज़ देखना था कि हमारे आर की वैल्यू और जो एन की वैल्यू वो कितना होगा। जैसे आपको ये चीज़ फाइंड करना आ गया तो आप जो है सवाल को अच्छे से कर लोगे। ठीक है, बाकी सवाल में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। इसमें हमारा कि इफ़ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाई 35% एंड राजेश इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 30% ऑन पेट्रोल, बाई हाउ मच परसेंट विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल परचेज्ड अप्रॉक्स में पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या चीज़ है कि जो भी पेट्रोल का प्राइस था उसको जो है बढ़ा दिया गया 35% से। अब जब पेट्रोल बढ़ेगा, ठीक है, तो एक्चुअल में अगर वो जो है अपने जो भी खर्चे हैं पेट्रोल के ऊपर अगर उसको नहीं बढ़ाता तो बहुत ज़्यादा उसमें पेट्रोल का जो कंजम्पशन यानी कि क्वांटिटी में ज़्यादा रिड्यूस होती। बट ये क्या बोल रहा है कि 30% जो है पेट्रोल के जो कंजम्पशन है इसमें जो है 30% इंक्रीज कर दे रहा है, मतलब प्राइस इंक्रीज कर ले रहा है अपने तरफ से जो जितना स्पेंड करता था। बट अभी भी ये जो है कुछ टोटल जो है जितना वो 30 स्टार्टिंग में जितना स्पेंड करता था, जितनी क्वांटिटी उसको मिलती थी, अब उतनी क्वांटिटी नहीं मिलेगी, अभी भी उसको कुछ ना कुछ क्वांटिटी कम मिलेगी। तो ये पूछ रहा है कितनी क्वांटिटी कम मिलेगी। तो इसके लिए सिंपल सा एक चीज़ आप देखो कि सपोज कर लेता हूँ मैं कि स्टार्टिंग का प्राइस क्या था, पी था। ठीक
ठीक है। और इस पी प्राइस में वो क्या कर रहा था, क्यू जो है क्वांटिटी को खरीद रहा था, ठीक है। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना उसका हुआ, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा एक्सपेंडिचर स्टार्टिंग वाला, ठीक है। कुछ इस तरह समझो कि अगर जो है आज के डेट में 2 लीटर तुम पेट्रोल डेली में जो भी कंजम्पशन तुम्हारा 2 लीटर है पेट्रोल का, ठीक है। और ये हो गया कि हमारा क्वांटिटी कितनी होगी, और पेट्रोल का प्राइस अगर मैंने बोल दिया कि 100 रुपीज़ जो है पर लीटर है, तो टोटल कितना आप खर्चा कर रहे हो, 200 रुपीज़ यानी खर्च कर रहे हो अपने पेट्रोल के ऊपर। तो वही हमने किया कि जो पेट्रोल का प्राइस है और क्वांटिटी है, प्राइस है क्या है पर लीटर है, और ये क्वांटिटी कितनी होगी जो भी होगी क्यू है, और इसकी वजह से क्या आ जाएगा आपका टोटल कितना एक्सपेंडिचर है, कितना खर्चा वो कर रहा है। अब आगे बोलता है कि पेट्रोल का प्राइस 35% इंक्रीज किया, यानी कि ये बढ़ करके हो जाएगा 1.35 पी, और आपका क्यू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये नहीं पता है। तो हम क्या करते हैं, या तो एम क्यू कर देते हैं, ठीक है, यानी कि ये एक हमारा जो है जीरो से लेस क्वांटिटी होगी, ठीक है, जीरो और सॉरी जीरो से एबव और 1 से कम, ठीक है, यानी कि आपका कुछ इस तरह होगा 0.9 0.7 इस तरह की वैल्यू होगी, जिसकी वजह से ये मल्टीप्लाई होकर के पूरी क्वांटिटी आपकी कम हो जाएगी। तो ये हमारा जो एक नया यहाँ पर एक एक्सपेंडिचर मिलेगा। बट ये क्या बोल रहा है कि 30% एडिशनल एक्सपेंडिचर इसका है। राजेश इंटेंस टू स्पेंड ओनली एन एडिशनल 30% ऑन द पेट्रोल, यानी कि जो स्मॉल ई की वैल्यू है क्या है 1.3 कैपिटल ई हो जाएगा, ठीक है। 30% जो है एडिशनल एक्सपेंडिचर इसका हो गया, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 2 होगी, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको और अच्छे से लिख करके इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। ये हमारा हो जाएगा 1.35 पी इंटू में एम क्यू इक्वल्स में 1.3 ई हो गया इक्वेशन नंबर 2 में हम 1 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा पी से पी कैंसिल, क्यू से क्यू कैंसिल, कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 1.35 इंटू में एम आ जाएगा और इक्वल्स हो जाएगा 1.3। तो एम की वैल्यू क्या आ जाएगा 1.3 अपॉन में 1.35, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स में आपका आएगा 90.96 के अप्रॉक्स में आएगा, ठीक है। तो जब 0.96 के अप्रॉक्स में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एम की वैल्यू है, ठीक है, एम की वैल्यू 0.96 आने का मतलब ये हो गया कि अब उसकी क्वांटिटी जो है इतना परसेंट हो गई, 96% अब वो क्वांटिटी खरीद पा रहा है। तो पूछा क्या है कि हाउ मच परसेंट विल ही रिड्यूस द क्वांटिटी, तो कितना परसेंट रिड्यूस हो गया। स्टार्टिंग में उसकी क्वांटिटी कितनी थी, क्यू थी, अब एम क्यू हो गई, यानी कि अब देखो वैसे तो ये हम फाइंड कर सकते हैं कि भाई अब शुरू में 100% थी, अब 96% हो गई, तो 4% रिड्यूस हो गई। बट अगर आपको सिंपल ऐसे नहीं समझ में आया तो आप फार्मूले से भी कैसे कर सकते हो कि अब रिड्यूस पहले कितनी थी, क्यू थी, अब रिड्यूस होकर के क्या हो गई, तो माइनस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे एम क्यू बाद वाली हो गई, और अपॉन में क्या करेंगे स्टार्टिंग की क्यू थी, क्योंकि स्टार्टिंग वाले के रेस्पेक्ट में हमें निकालना है, और इनटू में हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 माइनस एम और इनटू में 100 बचेगा, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा 1 माइनस 0.96 और इनटू में अगेन 100, तो हमारा टोटल आ जाएगा कितना 4%, ठीक है। तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हो। बाकी आप ऐसा भी करो, क्योंकि आपके जो एग्ज़ाम में इतने लेंदी नहीं करने की ज़रूरत होती है, आप सिंपली जो है इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भी कुछ और भी वीडियोज़ हमारी रहेंगी, जैसे कोडिंग के आपके हो गए, और आपके एप्टीट्यूड का तो अभी आता रहेगा, रीजनिंग के भी आपको मिल सकते हैं, ठीक है। तो यार अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जो है बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।